Hello friends, my name is Dr. Rajendra Sahu. I am a consultant pain physician at Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. So today I am going to give some more information about the shoulder pain. Shoulder pain is the third commonest cause of chronic pain following back pain and knee pain. So most of the patients, they think that their shoulder pain is because of the frozen shoulder. Okay. So this can be frozen shoulder, but sometimes it can be something else. Out of many causes of the shoulder pain, let me talk about two common causes of shoulder pain today. So they are called, the number one is called frozen shoulder, or we call it adhesive capsulitis. Number two is called रोटेटर कफ डिजीज. तो पहले उसको ये मॉडल से समझते हैं. देखिए, एक शोल्डर का जॉइंट होता है, ठीक है, ये स्कैपुला बोन होता है पीछे, ये शोल्डर. जैसे शोल्डर आपको मैं पहले बताऊं इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी. दैट मीन्स ये चारों तरफ पूरा 180 डिग्रीज पीछे सामने दिस रोटेशन. सो दिस इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट. और उसको क्या होता है, शोल्डर का ये हर जॉइंट का कैप्सूल होता है, दिस मूवमेंट होता है. ते ऊपर है उसका 4 टेंडन, 4 मसल लगते हैं. ये फ्रंट टॉप ऑफ द शोल्डर जॉइंट 4 मसल्स लगते हैं. जो मसल लास्ट को आके बोन में जुड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन. दैट इज द इंसर्शन पार्ट ऑफ द मसल एट द जॉइंट और द बोन. ओके, तो यहाँ पे 4 मसल्स लगते हैं, उसको बोलते हैं रोटेटर कफ. जो कफ जैसा ऊपर के हिस्से में ऐसे पकड़ के रखता है और ये मूवमेंट ऐसे होता है. तो नंबर वन, कमिंग टू द फ्रोजन शोल्डर, उसमें होता क्या है. फ्रोजन शोल्डर में जैसे फ्रीज हुआ, मतलब आपका कंप्यूटर फ्रीज हो गया, मोबाइल स्क्रीन फ्रीज हो गया, तो ये जॉइंट फ्रीज हो जाता है. ठीक है, आपका पूरा इतना रेंज ऑफ मोशन जो पूरा वाइड था वो कम हो जाता है. यहाँ तक आके पेन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है. आपको कपड़ा पहनने में, कम्बिंग द हेयर, इनर पहनने में, बाथिंग में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, दिक्कत होता है. इन एडिशन टू पेन तो होता है, ये फिर रेंज ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो किसको हो सकता है, डायबिटीज पेशेंट में कॉमन होता है, थायराइड पेशेंट, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रोक हुआ, किसी किसी पेशेंट को पैरालिसिस, स्ट्रोक होने के बाद मूवमेंट नहीं करते, पैरालिसिस हो गया, फिर फ्रोजन शोल्डर डेवलप करते. कुछ सर्जरी के बाद, शोल्डर सर्जरी, हार्ट ऑपरेशन, थोराक्स ऑपरेशन की उसको पोजीशन अलग में काफ़ी दिन आईसीयू में रखते, फिर जॉइंट फ्रोजन शोल्डर में चला जाता है. तो फिर आपका क्या, रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो काफ़ी, तो ये रहा फ्रोजन शोल्डर. फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है, फिर जॉइंट क्या कैप्सूल पकड़ लेता है, फाइब्रोसिस या स्टिफ हो जाता है. आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो रोटेटर कफ, वो ठीक है, उससे कोई टीयर हुआ नहीं, कोई टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आर्थराइटिस नहीं हुआ है. ये बेसिकली लिगामेंट, कैप्सूल और लिगामेंट जो जॉइंट को चारों तरफ है ऊपर स्टिफ हो जाता है, आपको मूवमेंट में पेन होता है. नंबर 2, रोटेटर कफ डिजीज. उससे क्या होता है, रोटेटर कफ डिजीज में वो भी पेन होता है. ये दोनों पेन में, फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ में, पेन यूजुअली रात को होता है, नाइट पेन. लॉट ऑफ पेशेंट्स है कि सर हम लोग रात को सो नहीं पाते, उठ जाते हैं, वी कैन नॉट स्लीप ऑन दैट साइड, वो साइड अफेक्टेड साइड में कैन नॉट स्लीप. यहाँ से पेन होके ये आर्म तक आता है टिपिकली पेन. ओके, तो रोटेटर कफ में क्या है, ये जो टेंडन आता है ये मसल से आके यहाँ जुड़ता है. आइदर 2-3 फॉर्म होता है. आइदर एक टेंडिनोसिस, मतलब वो टेंडन मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है, जबकि फिर अटक जाता है. या तो फिर टेंडन टियर होता है. कुछ एक्टिविटी, ट्रमा हुआ, गिर गए, खेल रहे थे, जोर से कुछ फेंके, या शिफ्टिंग, काफ़ी ऊपर से चीज़ ला रहे थे, भारी चीज़ ले रहे, उससे लेके क्या, उसके ऊपर प्रेशर होकर सडन टियर हो सकता है. या तो कोई हल्का हल्का एज के हिसाब से हल्का हल्का टियर होके फिर वो ज़्यादा हो सकता है. ये टियर मतलब जो टेंडन आके जुड़ता है उसमें टियर होता है. तो ये टियर पार्शियल हो सकता है, हल्का सा टियर हुआ, या तो फिर फुल थिकनेस बड़ा टियर हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पार्शियल टियर आता है यूजुअली, टिपिकली. तो उनको क्या होता है, पेन भी होता है. रेंज ऑफ मोशन डिफरेंस क्या है, फ्रोजन शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन बहुत रेस्ट्रिक्ट होता है, इसमें आप पेन होगा लेकिन उठा सकते हैं. ये दोनों में टिपिकल पहचान है. ओके, काफ़ी बार उसको हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्लिनिक में एग्जामिनेशन से 90% टाइम पकड़ लेते हैं, हाँ ये है करके. और आजकल अल्ट्रासाउंड, पहले तो हम लोग MRI करते थे, आजकल भी करते हैं, लेकिन काफ़ी बार क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. हम लोग वहीं पे कफ, रोटेटर कफ टियर हुआ है कि नहीं हुआ वो पहचान लेते हैं.
तो ये दो मोटा मोटी है शोल्डर पेन की कॉज है, उसको दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है जो मैं आगे जाके दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।